हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस सीरीज 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। तो आज हम इस सीरीज के अकॉर्डिंग नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है एपेंडिकुलर स्कल्टन। एपेंडिकुलर स्कल्टन किस तरह हमें हेल्प करता है मतलब मूवमेंट में, और हमें किसी भी चीज को पिक करना है या फिर कुछ लोड उठाना है, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही हमारे एक्सियल स्कल्टन को भी जोड़ने का काम करता है। किससे? लिम्स को। लिम्स आपकी हिट लिम्स एंड फॉर लिम्स, इनको स्कर्ट आपके एक्सियल स्कल्टन से जोड़ने का काम करता है। साथ ही आपके गर्डल से भी करता है। गर्डल भी आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या कैरेक्टर आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे। तो क्या है एपेंडिकुलर स्कल्टन? क्या है ये? आपका बोन्स कंसिस्ट ऑफ बोन्स। बोन से बना हुआ है। किसमें हेल्प करता है? फैसिलिटेड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड किसी भी चीज को पकड़ने में या फिर लोड करने में। सपोर्ट टू द लिम्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्स, फॉर लिम एंड हिंड लिम। और आपका इंक्लूड्स द बोन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स along with गर्डल। क्या होता है? गर्डल की हेल्प से ये अपर लिम एंड लोअर लिम को भी एक्सियल स्कल्टन से जोड़ने का काम करता है। तो हम देखते हैं वन बाय वन कि इसमें कितनी बोन्स होती है और कितनी तरीके की बोन्स होती हैं, क्या क्या स्पेशल होता है और क्या आपका कहाँ पर इनके नंबर्स कितने होते हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलती है कि एपेंडिकुलर जो टाइप्स है एपेंडिकुलर स्कल्टन का, वो आपके 2 में हमने डिवाइड किया है, लिम्स बोन और गर्डल। लिम्स बोन और गर्डल की हेल्प से ही ये एक्सियल स्कल्टन से कनेक्ट होती है और हमें मूवमेंट में, लोकोमोशन में, इसमें क्या करती है? हेल्प करती है। फ्लेक्सिबिलिटी, इस सब में भी क्या करती है? हेल्प करती है। तो हमारे एपेंडिकुलर स्कल्टन में 126 बोन्स देखने को मिलती है। कितना? 126 बोन देखने को मिलती है। अब जैसे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, लिम्स बोन और आपका गर्डल, तो ये हम 1 बाय 1 देखने वाले। लिम्स बोन में हमारे ये देखिए 126 है। लिम्स बोन में हमें 120 बोन्स देखने को मिलती है। कैसे? हमारे जो यहाँ से लेके पूरा ये हो गया हमारा क्या? फॉरलिम, और जो लोअर होता है ये हो गया हमारा फॉरलिम। तो पहले हिंड लिम, फॉरलिम को पहले देखेंगे। तो ये क्या है? इसमें हमारे फॉरलिम में हैंड्स आते हैं। अब हैंड्स, अभी यहाँ मैंने एक का लिखा है, एक हाथ का और एक हाथ का, तो ये 30 है और दोनों हाथ में मिला के 60 हो जाएगा। ऐसे फुट का भी मैंने यहाँ 1 साइड लिखा है और अनदर साइड आप इमेजिन करोगे और ये 60 हो जाती है। 60 प्लस 60 कितना हो गया? 120। समझ आया? तो देखिए पहले हम फॉरलिम देखेंगे। फॉरलिम यानी कि हमारा अपर पार्ट। अपर पार्ट किस तरह आपका एक्सियल स्कल्टन से जुड़ता है? किसकी हेल्प से? आपके एपेंडिकुलर स्कल्टन, साथ ही गर्डल की कनेक्शन से आपका क्या है? एक्सियल स्कल्टन से ये कनेक्ट होता है। तो फॉरलिम, फॉरलिम बोले तो हैंड, आपका क्या? हैंड। इसमें आपकी 30 टाइप ऑफ बोन्स देखने को मिलती है। पहला है ह्यूमरस। ये क्या होता है? सबसे ऊपर वाली पार्ट होता है और बड़ा होता है। क्या होता है? लार्ज होता है और सबसे अपर पार्ट में दिखता है। ये एक होती है, यानी कि एक ही साथ में 2 हुई। रेडियस, ये भी 1 लेफ्ट हैंड में 1 राइट हैंड में। अल्ना 1 लेफ्ट हैंड 1 राइट हैंड। और कार्पस, कार्पस के नंबर यहाँ पर 8 होते हैं। कितने होते हैं? ये आपकी किसकी? आपकी ये कलाई, रिस्ट की, रिस्ट की हड्डियां होती है। रिस्ट की बोन्स को कार्पस बोलते हैं, जो कि 8 होती है। फिर होता है मेटाकार्पस। मेटाकार्पस यानी कि प्लैम की, प्लैम, स्टोन ऑफ प्लैम, सॉरी बोन्स ऑफ प्लैम। तो ये कितनी होती है? 5 होती है। फिर फ्लैंजेस आते हैं, ये 14 होती है। 14, ये 1, ये सारा आपका 14 हुई। समझ गए कि किस तरह आपके 1 हैंड का हमने बताया कि आपका ह्यूमरस बड़ी होती है, एक ही होती है नंबर में। रेडियो अल्ना ये भी एक होती है। कार्पस आपकी 8 होती है, जो कि रिस्ट की हड्डियां होती है। अगर हम इन्हें ड्रॉ करें तो इस तरह कुछ देखने को मिलती है हमारी, क्योंकि रिस्ट हमारी इसी तरह अरेंज रहती है। तो ये आपका, फिर आपका आता है मेटाकार्पस। ये क्या है? प्लैम की। तो प्लैम की क्या है? 5 बोन्स होती है और फेंजेस ये 14 होती है। अब इसमें जो कार्पस होती है, जो नंबर में 8 होती है,
ये कार्पस को हम क्या बोलते हैं, आप पिसिफॉर्म बोन्स भी बोलते हैं। पिसिफॉर्म बोन्स क्यों बोलते हैं, सिसेमॉइड बोन्स, क्या सिसेमॉइड बोन्स बोलते हैं। हम आगे आपको बताएंगे सिसेमॉइड बोन किसे कहते हैं। तो सिसेमॉइड बोन आपको देखो पूछा जाए तो फोर लिम्ब में कौन होती है, कार्पस होती है सिसेमॉइड बोन। अब हम देखते हैं हिड लिम्ब। हिड लिम्ब में भी आपकी बोन्स 30 होती है, फुट में देखने को मिलती है, वन लेफ्ट फुट एंड राइट फुट। अब फीमर होती है, ये भी एक होती है। पटेला, ये क्या होती है, की नैप होती है, ये क्या करती है, नी को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। फिर है टिबिया, ये भी नंबर 1 की होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। फिबुला, ये भी 1 की होती है। टार्सल, अब यहाँ देखो, यहाँ पर कार्पस 8 हो गई थी, यहाँ पर टार्सल 7 हो गई, क्या हो गई, 7 हो गई टार्सस, यहाँ पर क्या हो गई, 7 हो गई। फिर होता है आपका मेटाकाटार्सस, ये 5 होती है, ये मतलब नीचे की तलवे की हड्डियां। और फेरिंजस, ये फिंगर की, ये 14 होती है। समझ लगा। इसमें जिस तरह आपके कार्पस जो सिसेमॉइड बोन है, उसी तरह आपके हिड लिम्ब में पटेला या नी कैप, ये आपका क्या होता है, नी कैप जो होती है वो सिसेमॉइड बोन होती है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी सिसेमॉइड बोन फाउंड इन लिम्स। तो आपको याद रखना है 2 टाइप ऑफ सिसेमॉइड बोन देखने को मिलती है ह्यूमन बॉडी में। एक तो आपका नी कैप है और एक क्या है, आपका कार्पस है आपके हैंड्स के। समझ लगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 2 जगह सिसेमॉइड बोन्स होती हैं, एक तो पटेला में और एक आपकी कार्पस में, आपके रिस्ट की हड्डी, और ये इसको क्या बोलते हैं, सिसेमॉइड। सिसेमॉइड बोन्स यानी कि ये सिसेमॉइड बोन, जैसे सब पता ही है कि मतलब बोन्स जो होती है वो ऑक्सीफिकेशन से ही बनती है। किससे बनती है, ऑक्सीफिकेशन से। ऑक्सीफिकेशन होता है, कभी कभी ऑक्सीफिनेशन जो होता है इंटरनल ऑर्गन में भी हो जाता है, वहां भी क्रिएट हो जाती है बोन, ऐसा होता है। तो ये ऑक्सीफिकेशन से बनते हैं, क्या होता है आपका सिसेमॉइड, आपका कार्पस और ये पटेला, इसे सिंपली बोलते हैं ऑक्सीफिकेशन बाय बोन्स। तो ये ऑक्सीफिकेशन बोन्स से ही आपका जो कार्पस और पटेला, और ह्यूमन बॉडी में 2 सिसेमॉइड बोन है, एक तो आपका नी कैप है और एक आपका क्या है, पटेला है, सॉरी नी कैप है और कार्पस है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। एक तो लिम्ब बोन हो गया आपका एपेंडिकुलर स्कल्टन में, दूसरा हेल्प करता है गर्डिल। गर्डिल जो है उसका भी 2 पार्ट होता है, इसमें 6 बोन देखने को मिलती है। कितना, लिम्स में 120 मिला था, यहाँ पे 6 लिम्स देखने को, 6 बोन देखने को मिलती है। ये गर्डिल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, पेक्टोरियल गर्डिल और प्लेविस गर्डिल। पेक्टोरियल गर्डिल में 4 बोन्स देखने को मिलती है, फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट में, स्कैपुला एंड क्लेविस। क्लेविस भी 2 नंबर ऑफ बोन्स होती है और स्कैपुला भी नंबर ऑफ। ये है आपका कॉलर बोन। क्लेविस क्या है आपका, कॉलर बोन है या ब्यूटी बोन है, ये भी 2 होती है, एक इस साइड में किधर, और फिर इसके बाद इसी की डॉर्सल साइड में आपकी स्कैपुला भी 2 देखने को मिलती है, तो ये डॉर्सल साइड में होती है। और क्लेविस, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, ये क्या है, वेंट्री साइड में देखने को मिलता है। समझ आया। फिर आया आपका प्लेविस। प्लेविस में 2 बोन्स देखने को मिलती हैं, इन्हें कॉक्सिल बोन कहते हैं, या फिर इसे ही हम क्या बोलते हैं, हिप बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिप बोन, कॉक्सिल बोले या हिप बोन। अब 1 कॉक्सिल में आपके 3 पार्ट होते हैं इंक्लूड। आपसे पूछा जाए, ये जो प्लेविस है वो 2 कॉक्सिल बोन से मिलकर बना हुआ पार्ट होता है, 1 कॉक्सिल में 3 आपका पार्ट देखने को मिलता है। 1 कॉक्सिल बोन में आपके 3 पार्ट देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो मिलता है इलियम, और दूसरा मिलता है इस्चियम, और तीसरा मिलता है प्यूबिस। समझ लगा, प्यूबिस। ये 3 1 कॉक्सियल बोन में, और हमारा जो प्लेविस है वो 2 कॉक्सियल बोन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये आपके 2 इस्चियम देखने को मिलेगा, 2 इस्चियम दिखेंगे, और 2 ही आपके प्यूबिक भी मिलती है। प्यूबिक जो ज्वाइंट होती है किसी कार्टिलेज से होती है, उस कार्टिलेज का नाम क्या होता है, फाइब्रस कार्टिलेज होता है। क्योंकि जो बोन्स है वो डायरेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो स्टर्नम है, स्टर्नम डायरेक्ट रिब से नहीं जुड़ता है,
कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ा होता है, और उस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, कॉस्टर कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज भी हमारे ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप मिलती है देखने को, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग आपकी हाइलाइन कार्टिलेज होती है। समझ लगा? तो ये था हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन का कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक लिम्ब पार्ट होता है और एक आपका क्या होता है, गर्डल पार्ट होता है। गर्डल पार्ट जो होता है वो 6 बोन को अपने आप में एसोसिएट किया रहता है। 2 पार्ट क्या है, प्लेविक्स और आपका पेक्टोरियल। पेक्टोरियल में 4 बोन्स देखने को मिलती है, प्लेविक्स में 2 बोन्स देखने को मिलती है। और लिम्स अपने आप में 120 लिए रहता है। इसमें हिड लिम्ब आता है और फॉर लिम्ब आता है। फॉर लिम्ब में हैंड आते हैं जिसमें 30 बोन देखने को मिलता है, 30 वन हैंड एंड 30 अनदर, यानी कि टोटल 60 हो गए। इसी तरह फुट में भी आपके 1 फीट में कितने 30 और 30 अनदर में तो 60 हो गए। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट था आपका किसका, अपेंडिकुलर स्केलेटन का, जो कि हेल्प करता है किसमें, हमें मूवमेंट में, लोकोमोशन में, किसी भी चीज को पिक करने में, इन सभी में हेल्प करता है। और किसकी हेल्प से, स्कैपुला और आपके सॉरी गर्डल एंड आपके लिम्स, इनसे ही वो क्या करता है, आगे कनेक्ट रहता है और हमें हेल्प करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट में और आपका लोकोमोशन वगैरह में। लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंट है ना, हम देखेंगे, एक ये पार्ट भी लेकर आएंगे जहां आपको डिफरेंशिएट करेंगे कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंट होता है। तो आप यहाँ उम्मीद करते हैं कि आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन का जो कंसेप्ट है वो समझ आया होगा। तो चीजें समझ आ रही हैं, बने रहिए हमारे साथ सीरीज में। कि आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह बने रहें हमारे साथ और करते रहें अपने कंसेप्ट को क्लियर। तो मिलते हैं नए पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ।